हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे से पढ़ाई हो रही है, सब कुछ समझ आ रहा है ना? जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं दैट आर गेटिंग मोर क्लियर नाउ। पहले लगता होगा यार अजीब सा कंसेप्ट है, ठीक है, क्या इसकी वैल्यू रहेगी आगे, मतलब थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इंट्रिंसिक एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगी, है ना, एक कंसेप्ट की। तो वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैट एंगल, है ना, कि व्हाट एग्जैक्टली वाई एग्जैक्टली वी शुड लर्न दिस कंसेप्ट, है ना। Although we will matlab we will start practicing on this, solving more and more problems and all that, but till then we will matlab we will strong will make our concepts more stronger, ठीक है, because ultimately if we have good tools then definitely we can apply them, ठीक है। tools जितने sharp होंगे ना उतनी ही जल्दी काम करेंगे। so I hope that you are regularly following the lectures and religiously following my advice and all the teaching manner. And if in case you have any doubts regarding any part of this lecture or regarding general kind of career or anything, so yeah, you can just openly contact me, or you can comment at least with your question on the same YouTube video. I will try my best, to answer it there, or if not possible, then I'll share, another platform where we can discuss it in more detail. Okay? All right. So in this lecture, we will look on irrational numbers. ठीक है, irrational numbers हमने पढ़े तो हुए हैं, हमने लास्ट क्लास में, पहले तो लास्ट क्लास पे क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कौन सी थ्योरम थी, याद आ रहा है कुछ? सही जा रहे हो, क्या थ्योरम थी? थ्योरम फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इसमें तुमने क्या क्या पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स में? कि कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर को एक यूनिक फॉर्म में हम उसके प्राइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर अगर कंसिडर ना करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का। ये दिख रहा है थ्योरम? तो यही थी, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे किया था, इसका यूज़ हमने कैसे किया था, एक तो HCF निकालने के लिए और दूसरा LCM निकालने के लिए, है ना। ये हमने यहाँ पर HCF और LCM निकाले थे, ठीक है। और HCF LCM से रिलेटेड हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी देखा था, ये वाला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है, कि ये एक्सरसाइज भी तुमसे सॉल्व हो गई होगी। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉमेंट इन, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। जो भी डाउट है पोस्ट कर दो वहाँ पे, ठीक है, सॉल्व उसको कर देंगे। ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। इन दिस टॉपिक लाइक वी विल प्रूव if a number like prove that a number is a irrational number, ठीक है, why they are irrational number। ओके, तो हम प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर हैं और उसको प्रूव करेंगे। अभी तक हमने नाइन्थ क्लास में, तुम अगर याद हो तो तुमने ये आइडेंटिफाई किया है कि नंबर, वेदर अ नंबर इज़ रैशनल और इरेशनल बेस्ड ऑन द बेसिक डेफिनेशन। if you remember the definition of irrational number, so it's just opposite of rational number। it means that a number which cannot be represented in a manner p by q form, है ना, एक रेशियो फॉर्म में, where p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक है ना। तो अगर इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो इट मीन्स दे आर इरेशनल नंबर्स, और कर सकते हैं तो दे आर रैशनल नंबर्स। ऑल राइट, सो नाउ विल प्रूव वाई दे आर इरेशनल, ठीक है। इफ़ दे आर इरेशनल और दे आर रैशनल तब प्रूव करेंगे हम उस चीज़ को। सो इस प्रूफ के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी यूज़ करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ यूज़ आएगा इसका। तो क्या बोलते हैं, जैसे तुम्हारे पास लास्ट में तुम्हें पता होगा, अगर मैं बोलूँ तुम्हें √2 √3, ये नंबर तुम्हें आइडेंटिफाई करना अब तो याद ही हो गए होंगे कि वेदर दे आर रैशनल और दे आर इरेशनल, ठीक है।
ये क्लियर दिख रहा है कि दे आर इरेशनल। इरेशनल की एक और थी, डेसिमल एक्सपेंशन से भी तुम देख सकते हो, लेकिन अब इस फॉर्मेट या इस फॉर्मेट या ये फॉर्मेट, ठीक है, मतलब इनको जब तुम सॉल्व करोगे रूट को तो डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन में अगर नंबर दे रखा है तो अननेसेसरली उसको p/q फॉर्म में तो हम लिखेंगे नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर डेसिमल एक्सपेंशन से आइडेंटिफाई करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे कि ये हो गया 0.101110 111 4 बार 10, है ना। देखो कुछ पैटर्न ही रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, ऑल्दो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग बट स्टिल पैटर्न इज़ नॉट रिपीटिंग। एक बार फिर 10 आया, फिर 111 आ गया, फिर 1110 आ गया। तो मतलब कि कुछ रिपीट नहीं हो रहा कंटिन्यूसली। कुछ जैसे कि हमने देखा था रैशनल नंबर्स के केस में, अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डिजिट्स हैं, रिकरिंग डिजिट्स हैं, 1.141414, इसको हम क्या लिखते थे, 1.14 का बार, है ना, बार लगा देते ना। जितनी ब्लॉक्स, एक नंबर ऑफ डिजिट्स है एक ब्लॉक में, यहाँ पे 2 है, ये रिपीट होती थी। तो आई होप ये परफेक्टली क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो इसका रिलेटेड लेक्चर क्लास 9th वाली प्लेलिस्ट में होगा, सो यू कैन जस्ट रिवाइज देयर, ठीक है। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है कि क्लासिफिकेशंस अगर आपको वापस रिवाइज करने हैं, तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैम इन अ वेरी लेमिट मैनर, ठीक है, बहुत ईजी मैनर में मैंने समझाया है। तो आई होप उससे आपको वापस से रिवाइज करने में बहुत ईजीली रिवाइज हो जाएंगे, रादर देन गोइंग अगेन थ्रू योर टेक्स्ट बुक नो एंड ऑल दैट। ठीक है, वो टेक्स्ट बुक के लिए है बेसिकली रेफरेंस में, बट या यू विल ईजिली गेट दैट। ऑल राइट, so in this theorem, so in this case or in this lecture we'll prove, let's say root 2 we know that it is an irrational number, so we'll prove it कि why it is an irrational number। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक थ्योरम देख लो कि अगर p है ना, p है, p क्या है, p एक प्राइम नंबर है। so अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, ठीक है, p is a factor of a square, if p is a factor of a square then p divides a where a is a positive integer। ये इसको कैसे मैं इसका प्रूफ करूँ तुम्हारे सामने कि भाई, वैसे ये देखो इसका प्रूफ है ना जो, वो तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक सिंपल सा प्रूफ है कि मान लो ए स्क्वायर, ठीक है, पी तुमने ले लिया कोई भी 2, ठीक है, तो तुमने लिया भाई ए की वैल्यू 4, ठीक है, ओके। सो तुमने कहा कि p इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 स्क्वायर, p इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, मतलब 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 स्क्वायर, इट्स 16, ठीक है। सो व्हाट दिस थ्योरम इज सेइंग, देन if p इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। सो यू कैन क्लियरली सी कि अगर p इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, 2 इज़ मतलब 16 इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 2। सो द थ्योरम सेज दैट जो a है ना नॉर्मल, जो 4 है, तो 4 का फैक्टर 2 भी होगा, ठीक है, p 4 का फैक्टर भी होगा, तो होगा भाई 4 2 से डिविजिबल है, दिख रहा है। तो एग्जांपल से क्लियर हो रही है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और कर देता हूँ इजी फॉर्म में। और देखो, अगर मान लो तुमने a का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मैं मान लेता हूँ इसमें 3 वो आ रहे हैं, ठीक है, p1 p2 p3, 3 प्राइम नंबर्स आए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हम करते हैं ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज़ करके, ठीक है। मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया, ए स्क्वायर क्या होगा, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, लिखेंगे इसको सेम, ये इजी है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना। अब इसमें अगर तुमने माना था p, ठीक है, तुमने माना था p इफ़ p इज़ अ डिवाइड्स a स्क्वायर, तो मतलब p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसमें कहीं p होना चाहिए, है ना, p एक फैक्टर होना चाहिए इसमें। समझ आ रही है, मतलब अगर p डिवाइड कर रहा है तो कुछ होना चाहिए ना जिससे p कट जाए सिंपली। मतलब लेट से मैंने मान लिया p इज इक्वल टू p1 है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि p1 इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ठीक है,
ठीक है, P1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं ए स्क्वायर को P1 से डिवाइड करता हूँ तो ये P1 इससे कट जाएगा एक इससे पावर से, और क्या आ जाएगा P1 P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, ये तुम्हारे पास क्वेश्चंट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चंट आ जाएगा। अब अगर तुम सेम ए पे आओ, है ना, ए स्क्वायर का तुमने देख लिया कि P1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, अगर तुम ए पे आओ तो मान लो तुमने ए को फिर क्या किया, ए को डिवाइड किया P1 से, तो क्लियरली हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 थी P1 की, यहाँ पे एक पावर है और ये इससे चली जाएगी, डिवाइड डिविजिबल है, किस पे जाएगा, P2 P3 बच जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि इफ़ अगर मेरे पास ए स्क्वायर, भाई देखो, अगर ए स्क्वायर में आ रहा है तो पी ए में तो ज़रूर ही आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बताना चाह रहा है। ठीक है, इसका प्रूफ अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आ गया इट्स वेल एंड गुड, नहीं आया तो इट्स क्लियरली रिटर्न कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल राइट, तो अब हम इसको प्रूव कैसे करते हैं कि √2 इज़ ए रैशनल नंबर। सो लेट्स, हम ना कॉन्ट्रैरी यूज़ करते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना कि जैसे कि मेरे को प्रूव करना है कि सामने वाला बंदा बेवकूफ़ है, मैं बोलता हूँ नहीं यार, पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि लेट्स से ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो मैं फिर उसकी क्वालिटीज़, वो इंटेलिजेंट जो मैंने उसको माना है उससे अपोज़ करूँगा उसको। ठीक है, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे ये प्रूफ होएगा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो भाई इंटेलिजेंट नहीं, मैंने इनिशियल इंटेलिजेंट माना था उसको, और मेरे को कुछ मैंने ऐसी चीज़ें दिखा दी कि उससे प्रूफ हो रहा है कि इंटेलिजेंट नहीं है, इट मीन्स मैं उस कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा कि वो पागल है। ठीक है, बेवकूफ़ है। सो इन द सेम मैनर, इस वे क्या होगा कि मैं क्या पहले क्या मानूंगा, √2 लेट से इट्स अ रैशनल नंबर। ठीक है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, इरेशनल है, तो मैं उसका कॉन्ट्ररी मान लूँगा। लेट अस एज्यूम करेंगे हम कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर। ऑल राइट, तो अगर मैंने एज्यूम कर लिया √2 इज़ अ रैशनल नंबर, so as per the definition of rational number I can write √2 is in a form of p by q। ठीक है, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक r by s फॉर्म में। अगर p by q से रिलेट करो तो वेयर p and q are integers means r and s are also integers। ठीक है, दे आर ऑल इंटीजर्स एंड s इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मोर ओवर r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास एक कॉमन फैक्टर और है। पहले हम को प्राइम ले रहे थे ना, तो मैंने मान लो मैंने बताया था 1/2, 2/4, है ना, 4/8, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, 1/2 के इक्वलेंट है ये। तो मैं मान रहा हूँ, जैसे मैंने ये मान लिया p/q इस बार, जैसे इनमें क्या है, एक अदर देन 1, इसमें एक 1 ही कॉमन फैक्टर है और इन दोनों के बीच में, और इसमें 1 भी है और 2 भी है, इसमें 1, 2 और 4 है ना, 4 और 8 में। तो ऐसे ही मैंने r/s मान लिया जिसमें क्या है, अदर देन 1 इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों के कॉमन फैक्टर से उनको डिवाइड कर दिया। अगर तुम्हें नई स्टेप आ रहा है समझ, तो सिंपली तुम ये बोल दो कि मैंने √2 को एक p/q फॉर्म मान लिया। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड दे आर कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम हो गए अब a एंड b, है ना, ये हम मानते थे ना p/q फॉर्म। ठीक है, तो तुम सिंपली ये लिख सकते हो, अगर √2 इज़ इक्वल टू a/b, तो b√2 इज़ इक्वल टू a, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो हम क्लियरली लिख ही सकते हैं यार। ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड पे क्या कर दिया, मैंने स्क्वायर कर दिया। तो देखो दोनों साइड पे जब मैंने स्क्वायर किया, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे तो क्या आएगा, b² और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है ना, और राइट हैंड साइड में a² आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर कि 2b² इज इक्वल टू a² आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। तो हम इस स्टेप पे पहुंच गए कि 2b² इज इक्वल टू a² आ गया। सो इट मीन्स दैट, है ना, अगर मैं a² को 2 से डिवाइड करूं तो a² की जगह मैं क्या डालूंगा, 2b², है ना, क्योंकि इक्वल है ना दोनों, तो 2b² डाल दिया। इट मीन्स ये जा रहा है 2 से, इट मीन्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a²। a² का फैक्टर है 2, 2 डिवाइड्स a²,
है ना। तो अगर हमने पढ़ा था अभी लास्ट थ्योरम में, ऊपर वाली में, अगर p इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर इट मीन p इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। ये पढ़ा हुआ है ना इस वाली थ्योरम में, ये देखो, है ना, वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर। तो अगर p यहाँ से रिलेट करो इसी चीज़ को, तो p ये हो गया, ये a स्क्वायर ही है ना। तो यहाँ पे तुम क्लियरली बोल सकते हो कि p ऑल्सो डिवाइड्स a, इट मीन्स 2 डिवाइड्स a, इट मीन्स 2 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ a। तो तुमने मान लिया, अगर मान लो a को, एक कोई नंबर है 2, है ना, 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, और ज़ीरो रिमाइंडर पे करेगा अगर परफेक्ट फैक्टर है तो कैसे लिख सकते हो उसको, याद आ रहा है कुछ उसका, जिस मतलब कोई डिवाइज़र है ना, फैक्टर इनटू क्वेश्चन, लेट से सी पे काटता है इसको 2 को, ठीक है, ए डिवाइडेड, जब तुम ए, एक सेकेंड, जब तुम ए को ये डिवीज़न वाला साइन है, ए को 2 से डिवाइड करते हो तो सी पे कट के पूरा ज़ीरो रिमाइंडर बचता है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम इसको किस तरीके से लिखते हो, इसको तुम लिखते हो ए इज़ इक्वल टू 2c प्लस ज़ीरो, है ना, यहाँ ज़ीरो रिमाइंडर बचा है ना, ये रिमाइंडर ज़ीरो बचा है ना, यानी कि ए इज़ इक्वल टू 2c प्लस ज़ीरो। इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू 2c, तुमने फॉर सम इंटीजर c लिख दिया इसको, a को, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब क्या हुआ, तुमने, अगर तुम ए स्क्वायर को देखो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये तुम्हें लास्ट से पता है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, अभी ए इज इक्वल टू 2c भी पता है तुम्हें, अभी पीछे तुमने प्रूव किया है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, 4c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल दिया, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से गया 2 वन दा, है ना, तो b स्क्वायर कितना आ गया, 2c स्क्वायर आ गया। उल्टा लिख दिया मैंने, b को इधर और इसको इधर, ठीक है। एक सेकेंड, ए इज इक्वल टू 2c आ गया, ठीक है। और तुम्हें पता है लास्ट से कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर होता है ना, पीछे से पता है, तुमने ए स्क्वायर की वैल्यू डाली 4c स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी, 2b स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर क्लियरली 2c स्क्वायर के इक्वल आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया, बी स्क्वायर 2c स्क्वायर के इक्वल कैसे आया, ठीक है। तो इट मीन्स दैट, अगर वापस से तुम देखो तो अगर मैं बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो बी स्क्वायर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो बी स्क्वायर की जगह मैं 2c स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत है यहाँ से, है ना, लिख सकता हूँ ना। तो 2 से डिवाइड किया, अब तो कट रहा है 2 से, क्या आएगा आंसर, c स्क्वायर। इट मीन्स, अगर मैं, तो मेरे पास 2 फैक्टर हो गया बी स्क्वायर का, ठीक है, 2 इज़ अ परफेक्ट फैक्टर, रिमाइंडर ज़ीरो बचता है मेरे पास। तो मैं अगर 2 इज डिवाइड्स बी स्क्वायर, इट मीन्स, वापस उस थ्योरम पे जाओ, ठीक है, अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, तो 2 विल डिवाइड b, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 b को डिवाइड करेगा, मतलब 2 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ b, तो हमने इस केस में मान लिया कि 2 है जो a का भी फैक्टर है ना, पीछे माना है, और b का भी आ रहा है। इट मीन्स ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, a और b में। और हमने ऊपर एज्यूम किया था यहाँ पर, है ना, हमने जब माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है और a/v फॉर्म में लिख दिया, और a एंड b को प्राइम माने थे, इट मीन्स इट कैन नॉट बी को प्राइम। ये हमारा मतलब, ये हमने नेगेट कर दी स्टेटमेंट को, प्रूव कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सो वी आर एट द कंक्लूजन कि अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमारी सारी एजम्पशंस गलत हो गई हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट अपोजिट, जो भी हमने एजम्पशंस मान ली है, तो वो अगर अगर रॉन्ग प्रूफ हो गई है, तो वी कैन कंक्लूड दैट √2 इज़ इरेशनल। मतलब कि हमने जो रैशनल माना था वो प्रूफ नहीं हुआ ढंग से, जो भी एजम्पशंस मानी थी वो ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। इट मीन्स वी आर एट द कंक्लूजन दैट √2 इज़ इरेशनल। इन द सेम मैनर अगला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना √3 को प्रूव करने का, ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लास 9th में तुमने डिफरेंस, सम, है ना, प्रोडक्ट, ये सब पढ़े होंगे, दो रैशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर, रैशनल इरेशनल, ठीक है, इन दो तीनों के बीच में तो प्रोडक्ट क्या आता है वापस से। अगर मैं मान लो दो रैशनल नंबर है, 2 + 2/2, 2/3, इसको ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ से करो तो 2/1, तो कॉमन 3 ले लिया, इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना, 3 बनाने के लिए, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया ऊपर 2 का, और
ये 3 ऑलरेडी 3 है ही, तो ये 2 ही रहा, तो 6 + 2 8/3। तो ये क्या है, ये p/q फॉर्म है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और कोप्राइम है, इट मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर, इट मीन्स आई एम एडिंग 2 रैशनल नंबर्स, इट्स अगेन गिविंग मी अ रैशनल नंबर। तो ये सारी चीज़ें थी, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर आपको याद नहीं है तो अगेन यू कैन गो टू प्लेलिस्ट क्लास 9th कोर्स, ठीक है, मैथमेटिक्स को, उसमें तुम्हें ये 100% ये वाला लेक्चर मैंने डाला हुआ है और ये मिल जाएगा, ठीक है। वो रिवाइज कर लेना, बिकॉज कनेक्टेड है यार दोनों, है ना, 9th और 10th दोनों कनेक्टेड हैं, सिमिलरली 11th और 12th दोनों मैथमेटिक्स के कोर्स कनेक्टेड हैं, तो दोनों को तुम्हें साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं क्लियर है तो आई एम देयर, ठीक है। स्टिल तुम्हें समझ नहीं आता है कुछ भी तो यू कैन आस्क, ठीक है, और लेक्चर बन जाएंगे, कोई लेक्चर की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम। अब तुमने अभी तो एक सिंपल सिंपल चीज़ें करी है, √2 √3 ये हमने सीख ली, इनको अगर इरेशनल प्रूफ करना है। अब आते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड एक वो टर्म दे रखी है तुम्हारी इस तरफ, कि भाई इस तरह दे रखी है 5 - √3, सो यू हैव टू प्रूव दैट इट्स एन इरेशनल नंबर। Okay, so again we'll follow the same procedure, that is we will first assume that let's say 5 - √3 is a rational, ठीक है, हम rational assume करते हैं इसको। अब हम ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देंगे कि हमारी जो assumptions हैं वो ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए आपस में, तो हम फिर कंक्लूजन कहाँ पहुँच जाएंगे कि हमारी एजम्पशन सही नहीं है, इसका मतलब जो एजम्पशन नहीं थी वो सही है, मतलब ये रैशनल प्रूफ हो जाएगा, जैसे पहले करा है। तो हमने मान लिया कि 5 - √3 को a/b फॉर्म में लिख दिया, वही ए बी को प्राइम, ठीक है, वो सब डेफिनेशन रैशनल में लिख दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, चीज़ें इधर उधर करोगे, तो √3 = 5 - a/b ये लिख सकता हूँ मैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गया और इसको राइट हैंड साइड में ले गया, ठीक है। तो 5 - a/b बच गया लेफ्ट में या राइट में ले गए, इसको कुछ भी कर लो, एक चीज़ कर लो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे छोटी इस चीज़ के लिए। 5 - √3 = a/b ये आ गया, तो 5 - a/b = √3 ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। अब इसको उल्टा ही लिखा है बेसिकली, लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट, है ना। तो 5 - a/b को हमने थोड़ा सा और सिंपल मतलब रीअरेंज कर ली चीज़ें, तो कॉमन डेनोमिनेटर b लेके 5b - a। तुम्हें पता है ए बी क्या है, ए बी इंटीजर्स माने थे तुमने, है ना, होते ही हैं बेसिकली, अगर रैशनल नंबर माना था और a/b फॉर्म में करा है तो पता ही है कि ए बी इंटीजर्स होंगे और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स 5b - a ये भी एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है, ये भी क्या आएगा, एक इंटीजर z आएगा, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ इंटीजर, इट मीन्स it's still satisfying a definition of a रैशनल नंबर। ऊपर भी न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है, डेनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, और दोनों, ठीक है, मतलब दोनों की रेशियो आ रही है, रेशियो फॉर्म में है, और बी डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि a एंड b आर इंटीजर्स एंड 5 - इज़ रैशनल, तो √3 इज़ रैशनल, ठीक है, हमने ये मान लिया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √3 इज़ इरेशनल, है ना। ये कॉन्ट्राडिक्ट किस पे कर रहा है कि √3 इज़ इरेशनल, और हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √3 इरेशनल होता है। ये भी तुम्हें साइड प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि भाई √3 इरेशनल है, जो तुमने ऊपर कर लिया है ना। वापस से देखो, इसमें क्या है, अगर ये कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसमें अगर दो चीज़ें आ रही है ना इस तरीके से, पहले तुम्हें जो भी एक टर्म है, अब तुम यहाँ पे पहुँच गए कि तुमने ये प्रूफ कर दिया कि √3 इरेशनल एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब तुम फिर इसको वापस से उस प्रोसेस से लेके जाओगे, ठीक है, कौन से प्रोसेस है, जो लास्ट उसमें किया है, फिर √3 = a/b मतलब p/q मानोगे, फिर p = q√3, फिर p², मतलब जो पहले किया था वही सेम चीज़ करनी है ना। तो तुम वहाँ से प्रूफ कर दोगे कि भाई √3 रैशनल तो है नहीं, इट मीन्स √3 इज़ इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तुम्हारी, तो मतलब कि ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, है ना, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इट मीन्स √5 - √3 विल बी अ इरेशनल नंबर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट नंबर्स को कैसे प्रूव करते हैं, वेदर इट्स अ रैशनल और इरेशनल, ठीक है। ऑल राइट, अगला एग्जांपल देखो, 3√2 इट्स इरेशनल नंबर, तुमको ये प्रूफ भी करना है, ठीक है।
तो अब क्या होता है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी कि भाई √3 √2 रैशनल एज्यूम कर लिया, फिर वही सेम प्रोसीजर A/B फॉर्म में करेंगे, ठीक है। फिर √2 इज इक्वल टू तुम्हारा इस फॉर्म में आ जाएगा, ये क्लियरली रैशनल नंबर की फॉर्म है ना, क्लियरली दिख रही है तुम्हें। 3B नो, ये P/Q फॉर्म बन रही है, PQ इंटीजर्स हैं, PQ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ना। तो ये रैशनल की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स दैट √2 इज़ रैशनल, बट यू विल प्रूव इट रॉन्ग बाय प्रूविंग दैट √2 इज़ इरेशनल, पहले जो तुमने किया है, ठीक है। तो तुम्हें ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा कि भाई इससे तुम्हें जो पता लग रहा है √2 इरेशनल है, मतलब √2 रैशनल मिल रहा है, वो तुम रॉन्ग प्रूफ कर दोगे, मतलब √2 इरेशनल आ जाएगा। तो तुम वापस यहाँ पे आओगे तो भाई तुमने जो एजम्पशन किया था 3√2 रैशनल है, ये तुम्हारा रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। इट मीन्स यू विल लीड टू द कंक्लूजन कि √3 √2 इज़ इरेशनल। अगर ये समझ नहीं आया है तो ठीक है, एक बार वापस से देख लो, मैं वापस से प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ। 3√2 है ना, तुमने पहले इसको एज्यूम किया कि ये रैशनल है पूरे को, ठीक है, ब्लॉक को, कंपोजिट नंबर को। तुमने इसको A/B फॉर्म में लिख दिया, फिर तुम कंक्लूजन पे आ गए रीअरेंज करके चीज़ें कि √2 है वो रैशनल हो गया तुम, ठीक है। फिर तुम रैशनल मान के आगे चले, सेम प्रोसीजर पीछे जो तुमने, याद है इसमें, इस क्वेश्चन में तुमने पहले ही जब तुम्हें प्रूव करना था कि √2 इरेशनल है ना, तो तुमने एज्यूम किया था √2 रैशनल है। तो वहाँ तुम्हारा आ गया ये चीज़ कि √2 रैशनल है, लेकिन तुमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट जैसे किया था, इन द सेम मैनर तुम यहाँ पर भी उसको फिर से वो प्रोसेस करोगे और कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे कि √2 इज़ एक्चुअली इरेशनल, है ना। जो यहाँ पर आया है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे तुम, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया मतलब कि तुम्हारा ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हो गया कि भाई हम यहाँ पे कैसे पहुँचे, ये मान के अगर ये ही गलत है तो हम यहाँ, ये भी गलत हो गया हमारा जो माना है हमने, है ना, इनिशियली जो एज्यूम किया है। इट मीन्स दैट हम प्रूव कर देंगे कि 3√2 इज़ इरेशनल। अब मैंने फुल इनपुट दे दिया, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कुछ अलग वे में ट्राई करूँगा कि और भी बेटर वे में एक्सप्लेन हो जाए। ऑल राइट, सो विद दिस कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, वी कंक्लूड दिस लेक्चर, ठीक है। अभी जो भी एक्सप्लेन किया है ऑल दो शॉर्ट था, लेकिन थोड़ा तुम्हारे लिए नया था, एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया इसलिए, ठीक है। ऑल दो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस सिंपल तुम्हें स्टेप्स फॉलो करने हैं और वो सेम ही रहेंगे हर जगह, ठीक है, कुछ अलग चेंज नहीं आएगा, है ना। तो प्रूफ वाली चीज़ें हमेशा सेम ही रहती है, तुम्हें पता होगा, है ना। जैसे क्वेश्चंस नहीं है कि अलग क्वेश्चन बन गया कुछ तो तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाने में दिक्कत आ रही है। प्रूफ तो भाई करना है कि करना है कि नहीं है, ठीक है, वो हर बार सेम ही प्रोसेस से होगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस तुम ट्राई करोगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, इनको ट्राई करना। इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इट अगेन, ठीक है। आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ आस्क इट, तो दैट तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है ना, एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, वो यहीं से ही होगा तुम्हारा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड आई होप द कॉन्सेप्ट्स दैट आर बीइंग एक्सप्लेन, ठीक है, जो भी मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, द थिंग्स आर गेटिंग मोर क्लियर नाउ इन योर हेड, है ना। और पिक्चर एक बेटर क्लियर फॉर्म में दिख रही है तुम्हें अब कि क्या कंसेप्ट्स हैं और किस तरीके से थिंकिंग रखनी है आगे प्रोसीड करने के लिए। ऑल राइट, so thank you again and keep learning, keep watching, and yeah, keep your sharing this also. All right. Thank you and have a great day.